students, good morning to all of you. Today we will start the next chapter, that is combustion and flame. I hope कि आप सब ने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया, और अगर जिसने अभी तक चैप्टर 5 कंप्लीट नहीं किया है वो प्लीज कंप्लीट कर ले, क्योंकि हो सकता है बहुत जल्द आपके स्कूल भी खुल जाए, अभी कुछ क्लियर नहीं है. तो in this video we are going to talk about combustion and flame. Students, we use different kinds of fuels for various purpose at home and industries and for running automobile. हम बहुत सारे फ्यूल्स यूज करते हैं, राइट. जैसे कि होम में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कोल है, ऊड है, चारकोल है, एलपीजी गैस है, राइट. ये सब हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? एट होम एज अ फ्यूल, राइट. इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स में हम डीजल, पेट्रोल यूज करते हैं इनके रनिंग के लिए. इंडस्ट्रीज में बहुत सारे फ्यूल्स यूज होते हैं, जैसे कि कोल है, सीएनजी है. ये सारे जो फ्यूल्स हैं वो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं. तो ऐसे बहुत सारे फ्यूल्स से आप फैमिलियर हैं जो आपके घरों में, इंडस्ट्रीज में और जो कार है, ट्रक्स है, इन सब में यूज होते हैं, राइट. तो इस चैप्टर में हम फ्यूल, कंबशन एंड फ्लेम ही पढ़ेंगे. You are familiar with the burning of candles, right? What is the difference between burning of candles and burning of coals? क्या डिफरेंस होता है कि कैंडल के बर्निंग में और कोल के बर्निंग में? आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग फैमिलियर हैं कि जब एक कैंडल बर्न होती है और एक कोल बर्न होता है तो दोनों में कुछ डिफरेंस होता है. ऑब्वियसली होता है. कैंडल्स बर्न विद फ्लेम. जो कैंडल्स है वो बर्न होती है फ्लेम के साथ, उसमें फ्लेम का फॉर्मेशन होता है. दिस इज फ्लेम, राइट. ये क्या है? फ्लेम. बट अगर हम कोल की बात करते हैं, कोल डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम. कोल में फ्लेम का प्रोडक्शन नहीं होता है, डज नॉट फॉर्म फ्लेम. कोल क्या है? फ्लेम का फॉर्मेशन नहीं करती. अगर आप कोल को बर्न करते हो और कैंडल्स को बर्न करते हो, दोनों में डिफरेंसेस होता है. कैंडल्स बर्न विद फ्लेम बट कोल डज नॉट. कोल में फ्लेम का फॉर्मेशन नहीं होता है. हालांकि बर्निंग प्रोसेस दोनों में होती है, दोनों ही बर्न होते हैं और बर्न होकर के हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन कोल जो है वो फ्लेम के साथ बर्निंग नहीं करता. कैंडल्स जो है वो फ्लेम के साथ बर्न होती है, राइट. सब फैमिलियर है ये दोनों प्रोसेस से. सिमिलरली यू विल फाइंड मटेरियल्स बर्न विदाउट ए फ्लेम. बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो बर्निंग तो करते हैं लेकिन उनमें फ्लेम का फॉर्मेशन नहीं होता है. लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग, दैट इज कंबशन, एंड द टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. तो इस चैप्टर में हम कंबशन यानी बर्निंग, सिंपली हम कहें बर्निंग, एंड जो बर्निंग प्रोसेस के थ्रू जो फ्लेम का फॉर्मेशन होता है, इन दोनों चीजों की स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे, राइट. तो चलिए पहली हेडिंग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज कंबशन. कंबशन क्या है? कंबशन हमने प्रीवियस चैप्टर्स की अगर बात करें तो वी आर फैमिलियर दैट बर्निंग ऑफ रिबन, मैग्नीशियम रिबन. हम जानते हैं कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो इट गिव ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट. ये क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम इज अ मेटल. अब मेटल जब रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से, यानी ऑक्सीजन या बर्न होती है, एयर मतलब ऑक्सीजन, तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड. इसके साथ अगर आपने क्लास 7th में एक्टिविटी की होगी तो आपको पता होगा कि जब मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बनता है, लेकिन इसके साथ साथ हीट एंड लाइट भी प्रोड्यूस होती है. जनरल सी बात है, अगर कोई बल्ब ग्लो करता है आपके घर में, सभी के घर में होगा, राइट, तो उसमें क्या हीट एंड लाइट का प्रोडक्शन होता है. तो उसी तरीके से जो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इट गिव ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट, राइट.
इसी तरीके से अगर हम एक एक्टिविटी करें, राइट, एक सिंपल सी एक्टिविटी करें, कोल सबके पास होगा, राइट। कोल को हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, राइट। तो कोल मेनली कंटेन कार्बन। कोल के पास मेनली क्या होता है? कार्बन, राइट। तो अगर हम कोल को एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो इट गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। देखिए, अगर हम कोल को एक रिएक्शन लिखें, अगर केमिकल रिएक्शन लिखें, कोल बर्न विद एयर, राइट, कोल बर्न विद एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन। कोई भी बर्निंग प्रोसेस है वहां पर ऑक्सीजन होना जरूरी है, राइट। और एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होता है, राइट। तो कोल बर्न विद एयर टू गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। मैग्नीशियम बर्न विद एयर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं, तो इट गिव अप मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी तरीके से अगर हम कोल को बर्न करते हैं, कोल मेनली कंटेन कार्बन, और जब कोल बर्न होता है एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये भी क्या देता है? ऑक्साइड ही देता है, राइट। कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। इसी तरीके से आयरन, अगर हम आयरन की बात करें, आयरन को अगर हम बर्न करें, एक आयरन नेल ले लीजिए और उसको विद द हेल्प ऑफ टंग, पेयर ऑफ टंग पकड़ने के लिए होता है, इंस्ट्रूमेंट है, उसकी हेल्प से पकड़ करके अगर हम बर्निंग, जहाँ पर कैंडल्स बर्न कर रही है उसके उसके नियर लेकर के जाएं, तो आप देखेंगे कि क्या होगा, ये भी बर्न करेगा और हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो ये भी क्या करेगा? ऑक्साइड बनाएगा, आयरन ऑक्साइड, और हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करेगा, राइट। कहने का मतलब ये है कि अगर द प्रोसेस, कंबशन की बात कर रहे थे, कंबशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सबस्टांसेस क्या होते हैं? बर्न होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सबस्टांसेस क्या होते हैं? बर्न होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट का प्रोडक्शन करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं, राइट। तो कैसे डिफाइन करेंगे? ए केमिकल प्रोसेस इन विच सबस्टांसेस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। ऐसी प्रोसेस, ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें सबस्टांसेस क्या हो, कोई भी सबस्टांसेस हो सकता है, कोल हो सकता है, कैंडल्स हो सकती है, मैग्नीशियम हो सकता है, फूड हो सकता है, काउ डंग हो सकता है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फ्यूल्स हो सकते हैं। ऐसे सबस्टांसेस जो रिएक्ट हो ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? एयर से, राइट, टू प्रोड्यूस हीट। और हीट प्रोड्यूस होगी, ऑब्वियसली लाइट अपने आप आएगी, राइट। रेड कलर की हीट जब प्रोड्यूस होगी तो लाइट अपने आप आएगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन। सो ए केमिकल प्रोसेस इन विच सबस्टांसेस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन, राइट। और द सबस्टांसेस दैट अंडरगोज कंबशन प्रोसेस इज सेड टू बी कंबस्टिबल सबस्टांसेस। और जो सबस्टांसेस बर्न होंगे, जो ये बर्न हो रहा है सबस्टांसेस, जो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, उन सबस्टांसेस को हम क्या कहेंगे? कंबस्टिबल सबस्टांस, राइट। व्हाट इज कंबशन? A chemical process in which substances react with oxygen to give off heat is called combustion, right? What is combustible substances? The substances in which undergoes combustion process are called combustible substances. मतलब ऐसे substances जो combustion process करें, right? जैसे अगर हम आपको स्टोन दें, right? स्टोन, पीस ऑफ स्टोन दें, राइट, और इससे ये, तो क्या ये कंबशन प्रोसेस करेगा? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये कंबस्टिबल नहीं है। लेकिन अगर हम आपको पेपर दें और पेपर को कहें कि आप बर्न कीजिए, तो आप देखेंगे कि पेपर बर्न करेगा और हीट को प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो ये कंबस्टिबल है क्योंकि ये कंबशन प्रोसेस में जा रहा है,
लेकिन स्टोन पीस कंबशन प्रोसेस नहीं करेगा, राइट। तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कंबशन प्रोसेस नहीं करते, राइट। और जो कंबशन, जिसमें कंबशन नहीं होता यानी जिसमें बर्निंग नहीं होती, जो जलते नहीं हैं, उनको हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। और जिसमें बर्निंग होती है, कंबशन होता है, उसे हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। तो कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस में डिफरेंस आता है। तो इस तरीके से लिखेंगे कि दो सब्सटेंसेस विच अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ कंबशन इज कॉल्ड combustible substances, whereas those substances which does not undergo the process of combustion is called non-combustible substances, right। जो कंबशन करते हैं, जो बर्निंग करते हैं, वो कंबस्टिबल है, और जो बर्न नहीं होते वो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, राइट। जैसे अगर हम आपको बहुत सारी चीज प्रोवाइड करें, वुड है, पेपर है, आयरन नेल है, केरोसिन ऑयल है, चारकोल है, मैच स्टिक है, तो ये सब क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है। वुड, कोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा, ये 20 आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, क्योंकि जब आप इनको बर्न करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो इट गिव ऑफ हीट। ये क्या करेंगे? हीट को प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रोड्यूस करेंगे। आपको पता है कि पॉल्यूशन, जब आप वुड को बर्न करते हो तो ये फ्लेम के साथ बर्न होता है, हीट को भी प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रोड्यूस करता है। तो कंबशन की डिफिनेशन एक अच्छी तरीके से ये होगी कि ये केमिकल प्रोसेस in which substances react with oxygen to form carbon dioxide and heat is called combustion, right। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और आपकी बुक में जो डिफिनेशन लिखी है वो भी सही है कि ये केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट। ये भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऐड कर सकते हैं, राइट। तो वुड, कोल्स एंड पेट्रोलियम आर combustible substances because these substances undergoes the process of combustion, right। so this is called combustible substances, right। और इसी combustible substances को another word में कहते हैं fuels। ये सारे क्या हैं? आपके fuels हैं। तो fuels and combustible substances दोनों एक ही हैं। आप fuels को बर्न करोगे तो आपको हीट मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा, उसी को हम कहते हैं वो combustible substances। On the other hand side, non-combustible substances like glass, right। जो ग्लास होता है, आप कोई भी ग्लास ले लो, ग्लास टम्बलर ले लो, राइट। तो या फिर मिरर कोई भी ले लो आप, तो उसको जब आप बर्न करोगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो वो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है। क्या है? नॉन कंबस्टिबल substances है। Those substances which does not undergoes the process of combustion, मतलब ऐसे substances, those substances which does not undergoes the process of combustion is called नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। कैसे हैं? दोज सब्सटेंसेस विच डज नॉट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ कंबशन इज कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल मिरर है, ग्लास है, राइट, स्टोन है, ये सब आपके नॉन कंबस्टिबल
सब्सटेंसेस है। इसके अलावा इसका जस्ट अपोजिट है कंबस्टिबल और फ्यूल, दोनों एक ही चीजें हैं। जिसमें कंबशन होता है उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल वुड, कोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा, राइट। तो ये था आपका कंबशन एंड कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। बहुत सारे फ्यूल्स से आप लोग जानते होंगे, उनको आप ऐड कर सकते हो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस में। पेपर है, राइट। तो ये सब आपके कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है, और जो नहीं बर्न होते वो आपके नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं। सो व्हाट इज फ्यूल्स एंड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस की डिफिनेशन एक ही है, और ये डिफिनेशन आती है कंबशन की। Let us investigate the condition undergoes which combustion takes place. चलिए एक एक्टिविटी के थ्रू जानते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें कंबशन होता है, राइट। तो कंबशन प्रोसेस है, राइट, जो जिसमें हीट का प्रोडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, उसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली कोई कंडीशन होगी तभी तो कंबशन होगा। ऐसा नहीं है कि आप फ्यूल्स है, डीजल है, पेट्रोल है, ला करके रख दिया, कंबशन शुरू हो गया, बर्निंग होने लगी। नहीं, कंबशन प्रोसेस के लिए कंडीशन होनी चाहिए, राइट। तो व्हाट इज द इसेंशियल कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन इसेंशियल फॉर कंबशन। वो कौन सी कंडीशन है जो कंबशन के लिए जरूरी है, इसेंशियल है। विदाउट दिस कंडीशन कंबशन डज नॉट टेक प्लेस। मतलब अगर हम इन कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे जो जरूरी है तो कंबशन प्रोसेस नहीं होगी। तो एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कंबशन जो है वो किस कंडीशन में होता है, राइट। तो कंबशन के लिए अगर हम एक एक्टिविटी करें, क्या करें, एक कैंडल, ये 3 कैंडल्स हैं, राइट। 3 कैंडल्स हैं, और इसको क्या करना है आपको, एक विद द हेल्प ऑफ किसी प्लास्टिक से या फिर ग्लास से, जो शीशे का ग्लास होता है, राइट, टम्बलर, ग्लास टम्बलर की हेल्प से आपको चिमनी बनानी है। मतलब इस तरीके से चिमनी, पता है ना कि ऊपर क्या होता है, ओपन होता है प्लेसेस, राइट, और नीचे कभी इस तरीके से एक चिमनी लाइक स्ट्रक्चर बनाना विद द हेल्प ऑफ ग्लास, राइट। अब इसको क्या करना है, इसको मार्क करते हैं ए, बी एंड सी। इसको सेट करना है आपको, इस चिमनी को एक वुडन ब्लॉक लगा करके रखना है। सपोज ये टेबल है अगर आपकी, राइट, ये तीनों ही कैंडल्स क्या है, टेबल्स पर रखी हुई है, राइट। तो आपको किस तरीके से करना है, इस जो चिमनी है इसमें जो है वुडन ब्लॉक लगाना है। मतलब इस तरीके से, सपोज दिस इज मेज, ये जो हमारी कॉपी है, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं क्या है, टेबल। इस पर हम 2 वुडन ब्लॉक लगाएंगे इस तरीके से, 2 वुडन ब्लॉक लगाएंगे, और यहाँ पर बीच में सेंटर में हमने कैंडल को रखा हुआ है, राइट। और इसके ऊपर हम क्या रखेंगे, चिमनी। तो नीचे से पैसेज होगा ना एयर का, जब हम वुडन ब्लॉक पर चिमनी रखेंगे तो नीचे क्या होगा, स्पेस होगा, जिससे एयर क्या करेगी, चिमनी के अंदर इंटर करेगी, राइट। क्योंकि चिमनी का जो दोनों सिरा है, अप एंड डाउन, बॉटम एंड अपर जो ये है, वो दोनों क्या होंगे, ओपन होंगे। तो जब हम वुडन ब्लॉक पर चिमनी रखेंगे तो नीचे से एयर के लिए पैसेज मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा इंटर करने का चिमनी में, राइट। तो इस तरीके से हमने ए को सेट किया है। और बी में क्या किया है, बी में हमने कोई वुडन ब्लॉक नहीं लगाया है। ये वुडन जो ब्लॉक है ये हमने बी में नहीं लगाया है, सिर्फ ऐसे क्या किया, मेज पर कैंडल रखा और उसी को चिमनी से कवर कर दिया। और सी में हमने क्या किया है कि एक तो हमने उस
कैंडल रखा और उसको चिमनी से कवर किया, और उसके बाद हमने क्या किया, इसके जो ये ओपन है इसका माउथ, राइट, इसको क्या किया, एक चीज से ढक दिया, वुडन की कोई चीज थी, ब्लॉक था ऐसे, उससे हमने इसे कवर कर दिया, तो ये क्या हो गया, बंद हो गया। अब ऑब्जर्व क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा आपको, ये तीनों इस तरीके से सेट करने के बाद आपको ऑब्जर्व क्या होगा, आप देखेंगे कि जो ए केस है, केस ए में जैसे आपकी कैंडल बर्न हो रही है बिल्कुल वैसे ही बर्न होगी। कैसे, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या होगा, कैंडल ए जो होगी, केस ए में जो कैंडल है वो बर्न करेगी, बी में ये जो कैंडल बी है, राइट, इसकी जो फ्लेम है ये फ्लिकर हो जाएगी, फ्लिकर फ्लेम, बिल्कुल जैसे ऐसा लगेगा कि अभी ये जो फ्लेम है वो अभी बंद हो जाएगी, फ्लिकर हो जाएगी, और इसमें बिल्कुल ये फ्लेम एकदम, जो ये आपकी कैंडल्स है वो बर्न नहीं करेगी, स्टॉप हो जाएगी, कोई फ्लेम इसमें नहीं रहेगी, इसकी जो बर्निंग है वो रुक जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है, हमने कैंडल्स को, उसी कैंडल को तीन तरीके से रखा, तीन तरीके से सेट किया, तो हमने देखा कि जो ए है उसमें प्रॉपरली बर्निंग हो रही है, कैंडल बर्न कर रही है फ्लेम के साथ, बी में उसकी जो फ्लेम है वो फ्लिकर हो गई है, बहुत वीक हो गई है, ऐसा लग रहा है कि अभी खत्म हो जाएगी, और सी में बर्निंग हो ही नहीं रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर, इसमें जो बर्निंग हो रही थी, जो कैंडल जल रही थी, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस हुआ, और ये जो कैंडल है वो बर्न होना बंद हो गई, सिर्फ इसमें स्मोक आपको फील मिलेगा, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ, इन द केस ऑफ ए की बात करते हैं। ए में हमने क्या लगाया था, वुडन ब्लॉक, राइट, तो हमने वुडन ब्लॉक पर चिमनी को रखा, इस तरीके से वुडन ब्लॉक बनाकर इस तरीके से हमने चिमनी को रखा, तो नीचे से एयर इंटर करी, एयर इंटर करने का मतलब ऑक्सीजन, राइट, तो नीचे से प्रॉपरली एयर जा रही थी यहाँ पर, राइट, और ये जो कैंडल्स है, फ्यूल्स है, वो एयर की प्रेजेंस में बर्न हो रहा था, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी, राइट, वो सब के सब बाहर जा रही थी। इस चिमनी के जो ओपन माउथ है, सिरा है, उस सिरे के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी कंबशन के थ्रू, बर्निंग के थ्रू, वो सब स्टेप आउट हो रही थी, बाहर निकल रही थी, राइट, और इसी वजह से जो कैंडल है वो प्रॉपरली बर्न कर रही थी, उसमें प्रॉपरली फ्लेम का प्रोडक्शन हो रहा था। बट इन द केस ऑफ बी के केस में क्या हुआ कि हमने वुडन ब्लॉक नहीं लगाया, जो चिमनी थी उसको डायरेक्टली टेबल पर रखा जहाँ पर कैंडल रखी हुई थी, तो एयर का पैसेज, जो एयर इंटरिंग का पैसेज है, राइट, जहाँ से एयर इंटर करती, वो रास्ता नहीं मिल रहा था एयर को, अंदर चिमनी के अंदर जाने के लिए एयर को कोई पैसेज नहीं मिला, और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी वो तो बाहर निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या था, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ एयर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी थी, कमी थी, जिसकी वजह से ये इसकी जो फ्लेम है वो फ्लिकर हो गई थी, एकदम कमजोर हो गई थी, वीक फ्लेम थी, और ऐसा सम टाइम के बाद क्या होगा, ये फ्लेम भी बंद हो जाती, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या थी, डिफिशियंसी थी, या एयर को पैसेज नहीं मिल रहा था कैंडल तक पहुंचने का, लेकिन ऐसा ए में नहीं था, ए में सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा था, राइट, इस रास्ते के थ्रू, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी वो स्केप आउट हो रही थी, इसीलिए यहाँ पर प्रॉपर कंबशन हो रहा था, लेकिन बी में प्रॉपरली कंबशन नहीं हो रहा था, लैक ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये प्रॉपरली तरीके से यहाँ पर कंबशन नहीं हो रहा था। इन द केस ऑफ सी में हमने क्या किया, एक तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिल पाई, राइट, ऑक्सीजन का पैसेज भी नहीं था अंदर जाने का, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बर्निंग कैंडल थी, जब हमने उसको चिमनी लगाई और उसको कवर कर दिया चिमनी के माउथ को, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो यहाँ पर पूरा चिमनी में फुल हो गई, राइट, एकदम क्या हो गया, चिमनी में सिर्फ स्मोक हो गया, धुआं, और इसकी वजह से ये पूरी फ्लेम बंद हो गई, मतलब कंबशन स्टॉप हो गया, क्योंकि यहाँ पर डिफिशियंसी नहीं थी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन एब्सेंट था, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये कंबशन नहीं हो रहा। तो कौन सी कंडीशन है जिसमें कंबशन होगा, द कंबशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन इज वेरी एसेंशियल,
ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंबशन डज नॉट टेक प्लेस। कहीं पर भी अगर आपका जो ऑक्सीजन एब्सेंट है, नहीं मौजूद है, तो वहां पर कंबशन प्रोसेस नहीं होगी। आपने देखा है जब हम ऊड को बर्न करते हैं, राइट, या फिर कोल को बर्न करते हैं, तो उसको एयर देना होता है, राइट। एयर देते, एयर के थ्रू हम क्या प्रोवाइड करते हैं, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तब वो बर्निंग फिनोमिना करता है, तभी वो कंबशन करेगा, बर्निंग करेगा, जलेगा। अगर आप उसको क्या करेंगे, आप उसको एयर ना दीजिए, राइट, ऑक्सीजन ना दीजिए, तो कुछ टाइम के बाद वो उसकी जो फ्लेम है वुड की, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी और वो बन जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो कंबशन प्रोसेस के लिए कंडीशन जरूरी है कि जहां पर भी आप कंबशन कर रहे हो, जहां पर भी आप फ्यूल्स को जला रहे हो, फ्यूल्स की बर्निंग कर रहे हो, वहां पर ऑक्सीजन होना चाहिए। विदाउट ऑक्सीजन द फ्यूल्स आर नॉट बर्न। फ्यूल्स बर्न नहीं होंगे अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, राइट। तो ये था आपका कंडीशन कि किस कंडीशन में कंबशन जो है वो आपका होगा। तो व्हाट इज द कंडीशन एसेंशियल फॉर कंबशन? ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबशन। इसका आंसर होगा कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी इसेंशियल फॉर द कंबशन प्रोसेस। कंबशन प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। विदाउट ऑक्सीजन कंबशन डज नॉट अकर। कंबशन प्रोसेस नहीं होगी अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है, जो सन है, राइट, सन प्रोड्यूस इट्स ओन हीट एंड लाइट, राइट। सन क्या है, वो अपनी हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करता है। तो क्या ये कंबशन प्रोसेस है? नो, ये कंबशन प्रोसेस नहीं है। सन से जो हीट एंड लाइट का प्रोडक्शन होता है, ये कंबशन प्रोसेस नहीं है। ये सन में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करता है सन। और ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इंटर क्लासेस पढ़ेंगे कि क्या होती है न्यूक्लियर रिएक्शन, राइट। तो जो सन हीट एंड लाइट का प्रोडक्शन करता है वो कंबशन नहीं है बल्कि न्यूक्लियर रिएक्शन है। एक बहुत ही कॉमन फ्यूल्स की बात करते हैं, फूड। फूड क्या है? फ्यूल्स है हमारी बॉडी में। हाउ फूड आर फ्यूल्स इन अवर बॉडी? बिकॉज फूड क्या होते हैं, फूड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन अवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी, राइट। और ये एनर्जी हीट के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, राइट। तो इसीलिए फूड क्या है, फ्यूल्स है हमारी बॉडी के लिए। फ्यूल्स है क्योंकि जब हम फूड लेते हैं और ये फूड हमारी बॉडी में जाकर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, राइट, रिस्पायरेशन होता है ना, जिसमें क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या है, फूड भी एक तरीके का फ्यूल्स है हमारी बॉडी के लिए, राइट। तो इन दिस वीडियो हमने डिस्कस किया कि कंबशन क्या होता है, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, और ऑक्सीजन के बिना कंबशन पॉसिबल नहीं है। कंबशन के लिए जरूरी है कि ऑक्सीजन रहे। और तीसरी चीज ये कि जो सन से हीट एंड लाइट का प्रोडक्शन होता है वो कंबशन नहीं है बल्कि न्यूक्लियर रिएक्शन है। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।